रात का खूनी किन्नर। इस खौफनाक कहानी को सुनते वक्त कृपया आप अपने संयम से काम ले, क्योंकि यह कहानी आपको विचलित कर सकती है। यह कहानी दोहरे जीवन और मानसिक अशांति की कहानी है। अमित एक संपन्न परिवार का लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा रहस्य छुपा है। वह एक श्रापित किन्नर की आत्मा के प्रभाव में आकर श्रापित बन जाता है। इस कहानी में किन्नर का चरित्र एक नकारात्मक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। यह समाज में किन्नरों के प्रति मौजूद पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इस कहानी में अमित का चरित्र एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। यह कहानी हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी सिखाती है। रात का खूनी किन्नर। किन्नर जैसे खौफ का कोई नाम, श्राप है सदियों पुराना, खाता है खौफ भी खौफ उससे। नाम किन्नर, कातिल है पुराना। नशीली कातिल आंखों में उसकी, रहस्य कोई छुपा हुआ। देखकर उसको जागे मोहब्बत, पाकर उसको खौफ भी खौफ से डरा हुआ। किन्नर जैसे खौफ का कोई नाम, श्राप है सदियों पुराना, खाता है खौफ भी खौफ उससे। नाम किन्नर, कातिल है पुराना। शहर में डर का माहौल था। पिछले कुछ हफ्तों से कई सुंदर युवतियां रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थी। पुलिस क्लूलेस थी और लोगों में डर बढ़ता जा रहा था। आज से कुछ समय पूर्व शहर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार सहानी राय का इकलौता पुत्र अमित एक सुंदर और चंचल लड़का था, जो अपने परिवार का लाडला है। अपने परिवार के साथ एक बड़े और आलीशान घर में रहता है। एक दिन अमित अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और एक श्रापित किन्नर की कब्र को भूलवश अपने कदमों से ठोकर लगा देता है। यह देखकर उस भूतिया से कब्रिस्तान का पहरेदार बावला बूढ़ा भय से अमित को रोकते हुए, ए नादान युवा, ठहर जा, ये क्या करता है। उस रहस्यमय बूढ़े को देखकर अमित कुछ डर जाता है और वहां से भागने का प्रयत्न करता है। तभी वह बावला बूढ़ा अमित को रोककर बताता है कि तूने अभी जिस श्रापित कब्र का अपमान किया है, जानता है वह कब्र आज तक की सबसे सुंदर और क्रोधित किन्नर सुंदरी की कब्र थी और वह श्रापित थी। उस बावले बूढ़े के मुंह से यह सुनते ही अमित अत्यधिक डर जाता है। तभी उसके मित्र श्याम बीच में बोलते हुए, यह क्या बकवास करते हो बाबा, हमने कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया और भूल चूक तो भगवान भी माफ कर देता है। चल अमित, ये तो कोई पागल है। इतना कहते हुए श्याम और अमित वहां से अपने अपने घर की ओर चले गए। उनके वहां से निकलते ही बूढ़ा अपने आप से बड़बड़ाते हुए, भगवान भूल चूक माफ कर देता होगा, परंतु यह कोई भगवान नहीं, श्रापित किन्नर सुंदरी की श्रापित कब्र है। इतना कहते हुए बावला बूढ़ा श्रापित किन्नर की कब्र पर झुककर अत्यधिक भय से माफी मांगते हुए, इन्हें माफ कर देना सुंदरी, यह भी बालक है, इन्हें माफ कर देना। घर आकर अमित इंटरनेट पर किन्नर के विषय में सर्च करते हुए, अच्छा तो इन्हें किन्नर कहते हैं, यहाँ तो उनके विषय में बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें हैं। उस रात अमित के दिमाग में उस भूते कब्रिस्तान के बावले बूढ़े की भयावह बातें गूंजती रही और वह किन्नर के विषय में और श्रापित आत्मा के विषय में इंटरनेट पर संपूर्ण रात्रि खोज करता और पढ़ता रहा और अंत में वहीं पर मूर्छित हो गया। लगभग देर रात को अमित को कुछ चेतना आती है और वह अपनी आंखें खोलकर मूर्छा से जाग जाता है। मासूम अमित की आंखें अचानक से खून के समान लाल हो जाती है और वह अपनी मम्मी के कमरे में घुस जाता है और अलमारी से एक लाल साड़ी, सिंदूर, लिपस्टिक निकालकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। अब अमित को अचानक से कुछ बेचैनी प्रारंभ हो जाती है और वह निर्वस्त्र होकर नहाने चला गया। कुछ समय के उपरांत अमित अपनी मम्मी की लाल साड़ी को अपने शरीर पर लपेटे हुए, मांग में सिंदूर और होठों पर लाल लिपस्टिक लगा चुका था और अब उसने स्वयं को एक श्रापित किन्नर के रूप में बदल दिया था। अमित
उसी रूप में रात को घर से बाहर निकल जाता है। वहीं अमित के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शहर के समंदर के बीच पर एक जवान सुंदर इंटरनेशनल मॉडल कामनी सुनसान बीच पर विदेशी शराब पीते हुए अपने ब्रेकअप का मातम मना रही थी। डैम, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना कहते हुए वह विदेशी शराब की बोतल से घूंट भरते हुए, मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए आज शहर का प्रत्येक करोड़पति और फिल्म स्टार तरसता है। और अविनाश की इतनी हिम्मत, दर्द से चीखते हुए, आओ मैं उसका खून कर दूंगी। तभी उसको किसी की आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है? जैसे ही वह सुंदर जवान मॉडल कामनी पीछे पलट कर देखती है तो अमित अपने किन्नर के रूप में किन्नर वाली अदाओं के साथ खड़ा था। अमित को देखते ही कामनी का नशा कुछ हल्का पड़ते हुए तब वह अपनी शराब की बोतल से एक लंबा घूंट भरते हुए, कौन है वहां? अमित किन्नर के रूप में, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं सुंदरी। अमित के मुंह से यह सुनते ही इंटरनेशनल मॉडल कामनी शराब के सुरूर में कुछ क्रोधित होते हुए, क्या बोली बे तू? अमित को ध्यान से देखते हुए, अबे तू है क्या चीज? और तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझको, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मॉडल कामनी को इस तरह से बोले? तभी किन्नर के रूप में अमित आगे बढ़ते हुए कामनी के कपड़े फाड़ देता है और उसको ऊपर से नीचे तक निर्वस्त्र कर देता है। यह देखकर कामनी अत्यधिक भयभीत और खौफ में नग्न अवस्था में शहर के समुद्री बीच पर किन्नर रूपी अमित से दूर भागते हुए, कामनी बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगी, कोई मुझको बचाओ, इस पागल साइको से मुझे बचाओ। तभी अमित एक डंडे से भागते हुए कामनी की टांगों पर वार कर देता है, जिससे कामनी बुरी तरह से गिरकर घायल हो जाती है और उसके नाक मुंह से खून बहने लगा। तब अमित अपने किन्नर वाले अंदाज में इतरा इतरा कर चलते हुए धरती पर घायल कामनी के समीप पहुंच जाता है और उसके बालों को पकड़कर वह जोर जोर से तालियां बजाते हुए, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी सुंदरता पर, परंतु किन्नर सुंदरी से अधिक कोई भी सुंदर मदहोश नहीं है, शायद यह ज्ञात नहीं तुझे। किन्नर के रूप में श्रापित सुंदरी की आत्मा के प्रभाव से अमित पुनः जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देता है। यह देखकर कामनी खौफ से चिल्लाना चाहती है, परंतु अत्यधिक खौफ के कारण उसकी चीख उसके हलक में अटक जाती है। तब श्रापित किन्नर के रूप में अमित स्वयं भी निर्वस्त्र हो जाता है। अब तो कामनी अत्यधिक भयभीत होते हुए, यह क्या करते हो? क्या तुम मेरा रेप करोगे? तुम हो कौन? तब निर्वस्त्र किन्नर रूपी अमित तालियां बजाते हुए, क्या बोली तू? रेप? मैं भी तो तेरे जैसे ही औरत ही हूं ना, है? मैं तेरा रेप नहीं तेरा खून पीऊंगी। इतना कहते हुए श्रापित किन्नर के रूप में अमित कामनी की छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका खून पीना शुरू कर देता है और बीच बीच में जोर जोर से तालियां बजाते हुए, सुंदरी आ गई है दुनिया वालों, अब मैं किसी भी सुंदर महिला को जीवित नहीं छोड़ने वाली, मेरे श्राप से अब कोई भी नहीं बच पाएगा। इतना कहते हुए सुंदरी की आत्मा जो अमित के शरीर में थी पुनः से कामनी के बेजान जिस्म से खून पीने लगती है। एक संपन्न परिवार का इकलौता लड़का अमित जो बाहर खेलते हुए एक श्रापित किन्नर की आत्मा के प्रभाव में आ जाता है और आज किन्नर बनकर शहर में एक सुंदर मॉडल कामनी का मर्डर कर उसका खून पी रहा है। अगली प्रातः अमित की मम्मी अमित को नींद से जगाते हुए, अमित उठो बेटा, तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है। तभी अमित अपनी आंखों को मलते हुए अपने कमरे से बाहर निकलते हुए, हाँ माँ मैं उठ गया हूँ, इतना कहते हुए स्नान करने हेतु बाथरूम में घुस जाता है और कुछ ही समय उपरांत तैयार होकर अपने कॉलेज को चला गया। यह रात के खूनी किन्नर का पहली वीडियो है। जल्द ही वीडियो 2 भी अपलोड करी जाएगी। उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से यह कहानी अधिक पाठकों तक पहुंच पाएगी। धन्यवाद। इस किरदार को हमेशा
हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो ताकि आज हम जश्न रात का खूनी किन्नर का यह दूसरा वीडियो है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरी कहानी को आपके सामने पेश कर सकूं। यदि कुछ हिस्सा रह जाएगा तो उसको अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अभी तक आपने जाना कि एक संपन्न परिवार का इकलौता लड़का अमित जो बाहर खेलते हुए एक श्रापित किन्नर सुंदरी की आत्मा के प्रभाव में आ जाता है और आज किन्नर बनकर रात में एक सुंदर मॉडल कामनी का मर्डर कर उसका खून पी जाता है। और अगली पर आता है अमित की मम्मी अमित को नींद से जगाते हुए, अमित उठो बेटा, तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है। तभी अमित अपनी आंखों को मलते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए, हाँ माँ मैं उठ गया हूँ, इतना कहते हुए स्नान हेतु बाथरूम में घुस जाता है और कुछ ही समय उपरांत तैयार होकर अपने कॉलेज को चला गया। अब आगे इस प्रकार से दिन में अमित एक सामान्य लड़का होता है, लेकिन रात में वह एक हत्यारा किन्नर बन जाता है और शहर की सुंदर युवतियों का मर्डर कर देता है। वह अपने परिवार और दोस्तों से अपनी सच्चाई छुपाता है। कॉलेज में अमित की क्लासरूम में एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर आज उन्हें किन्नर विषय को पढ़ाते हुए, प्रोफेसर किन्नर विषय को लेकर अत्यधिक रूप से उत्तेजित होने की कोशिश ना करें, यह सब केवल एक विषय है। हेमलता जो कि अमित की बगल में ही बैठी थी, परंतु प्रोफेसर ये मुझको तो किन्नर शब्द सुनते ही ससराहट होती है। तब प्रोफेसर कहते हैं भूत प्रेत किन्नर या उनके विषय को लेकर कोई भी संदेह करता है, पर यह सब वस्तुतः हमारे मानसिक प्रतिक्रियाओं का हिस्सा है। प्रोफेसर पुनः से ध्यान दीजिए, हर चीज की एक वैज्ञानिक व्याख्या होती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हमारी मनोवृत्ति और सोच किसी भी अद्भुत अनुभव को भूत प्रेत बना सकते हैं। प्रोफेसर पुनः से अपने विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, समझिए डरना मानवीय है, पर डर का सामना करना भी एक साहसिकता है। तभी अमित की क्लासरूम में अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। प्रोफेसर का वाणीकरण धीरे धीरे उन्हें डराने लगता है, जैसे वह किसी अनजान शक्ति के दबाव में है। एक क्षण के लिए अमित को लगता है कि उनके आसपास कुछ अज्ञात चीजें घूम रही है, पर वे कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तभी सभी का ध्यान प्रोफेसर के वचनों पर होता है, लेकिन एक अद्भुत दृश्य अमित को उसके सपनों में भी नहीं आया था। एक व्यक्ति का आत्महत्या करने का प्रयास जो बस एक साय की तरह दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। बेकाबू अमित उठकर देखते हुए, हड़बड़ाहट में नींद से उठकर देखते हुए, लेकिन कोई नहीं होता, ये सब उसके दिमाग का भ्रम होता है। अमित को परेशान देखकर प्रोफेसर अमित से पूछते हुए, क्या हुआ अमित, तुम क्यों चीखे थे अभी? देखो उतना उत्तेजित से घबराने की कोशिश मत करो, यह किन्नर केवल एक विषय है। प्रोफेसर के समझाने से अमित को सामान्य महसूस करते हुए, तभी प्रोफेसर पुनः से हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हमारी मनोवृत्ति और सोच किसी भी अद्भुत अनुभव को भूत प्रेत बना सकते हैं। सभी ध्यानपूर्वक सुनते हुए, प्रोफेसर समझे डरना मानवीय है, पर डर का सामना करना भी एक साहसिकता है। तभी छुट्टी घंटी बजते हुए क्लास की समाप्ति का समय बताते हुए, प्रोफेसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी किन्नर विषय का अपना सेगमेंट समय पर पूरा कर पाएंगे। आज रात को ठीक 12 बजे अमित फिर से किन्नर बन जाता है और एक और सुंदर युवती की हत्या कर देता है। यह क्रम जारी रहता है और अमित एक के बाद एक कई सुंदर युवतियों की सीरियल किलिंग कर देता है। सुंदर महिलाओं के सनसनीखेज सीरियल मर्डर मिस्ट्री से शहर की जनता खौफ में है और पुलिस इन हत्याओं की जांच शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। हत्यारा हमेशा एक कदम आगे रहता है। शहर में एक सीरियल किलर की वजह से सुंदर महिलाओं डर के मारे अपने घरों में बंद हो जाती है और जब रात होती है तो रात की चादर में उस डरावने सीरियल किलर किन्नर की आहटें उन्हें सुनाई देती है। शहर सुंदर युवतियों के खौफनाक सीरियल किलिंग से परेशान है।
और शहर में एक नए दरोगा शेर सिंह का तबादला होता है और सीरियल किलर की जांच हेतु जो रिश्ते में अमित का चाचा है। शहर में सुंदर युवतियों की चेतना को हिला देने वाली सीरियल किलिंग के मामले में शेर सिंह एक नए दरोगा के रूप में तबादला होते हैं। वह इस मामले को सीरियसली लेते हुए अपनी जांच में पूरी संवेदनशीलता और संकल्प से काम करते हैं। रात 10 बजे अमित अपने घर में बैठा उभरते हुए युवा साहित्यकार विक्रांत राजलीवाल की हॉरर नॉवल रात का खूनी किन्नर को पढ़ रहा था और यूट्यूब चैनल विक्रांत राजलीवाल पर उसके एपिसोड्स को भी सुन रहा था कि तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है, जिसके कारण अमित अपनी नावल को बीच में ही रखकर बंद दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। अमित जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो सामने शहर का नया दरोगा शेर सिंह खड़ा होता है, जो अमित के दरवाजा खोलते ही, शेर सिंह, इतनी देर क्यों लग गई दरवाजा खोलने में? अमित शेर सिंह को देखकर, जो अपनी पुलिस की वर्दी में अत्यंत ही खतरनाक और रौबदार दिखाई दे रहा था, अमित कुछ संभलते हुए, नमस्ते चाचा जी, वो मैं एक मर्डर मिस्ट्री का दिलचस्प उपन्यास को पढ़ रहा था, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। शेर सिंह, किसी खास साहित्यकार का उपन्यास है क्या? हाँ, एक युवा साहित्यकार विक्रांत राजलीवाल का नया हॉरर मिस्ट्री है, रात का खूनी किन्नर। यूट्यूब चैनल पर भी उसको सुन रहा हूँ। शेर सिंह हंसते हुए, अब मुझे अंदर भी आने देगा या यही दरवाजे पर रोक कर रखेगा? शेर सिंह हंसते हुए, अब मुझे अंदर भी आने देगा या यही दरवाजे पर रोक कर रखेगा? अमित कुछ सहज होते हुए, आइए चाचा जी, मैं माँ को बताकर आता हूँ कि आप आ गए हैं। शेर सिंह उसी प्रकार से रौबदार अंदाज से, ठीक है, बताओ, मैं यही सोफे पर बैठा हूँ। कुछ क्षणों की प्रतीक्षा उपरांत अमित अपनी माताजी के साथ शहर के नए दरोगा शेर सिंह के सामने। अमित की माताजी प्रसन्नता पूर्वक, अरे शेर सिंह, तुम आज अचानक से, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, न जाने कौन से देश तुम रहते हो? शेर सिंह सहज भाव के साथ, कुछ नहीं भाभी, मेरा तबादला इसी शहर में हो गया है। अमित की माताजी यह सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, मैं कल ही लक्ष्मी को बुलाकर ऊपर का कमरा साफ करवा दूंगी। शेर सिंह कुछ गंभीरता के साथ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भाभी, मैं खतरनाक केस पर काम कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसके कारण मेरे परिवार पर कोई असर पड़े, परंतु मैं समय समय पर आपसे मिलता रहूंगा। और इतना कहते हुए शेर सिंह वहां से उठकर बाहर की ओर निकल जाता है। एक रात को ठीक 12 बजे अमित कुछ अत्यधिक बेचैन होते हुए किसी नवविवाहिता की भांति 16 श्रृंगार के अपने किन्नर वाले रूप में एक साइको जैसे बुदबुदाते हुए, तुम क्या समझते हो शेर सिंह कि तुम मुझे पकड़ लोगे? मैं कोई आम मुजरिम नहीं हूं, मैं हूं श्रापित किन्नर सुंदरी। इतना कहते हुए अमित रात को घर से बाहर निकल जाता है। रात आज उसकी आंखों में एक अनूठा चमक है, जैसे कि कुछ अनजान शक्ति ने उसको अपनी बाहों में ले लिया हो। वह धीरे धीरे एक सुंदर महिला के समीप जाते हुए, जो अपने घर की बालकनी में महिम नाइटी पहने हुए तन्हा चुपचाप खड़ी है, अचानक उस सुंदर महिला की आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण है। जब अमित को एक विकृत किन्नर के रूप में अपने सामने समीप देखती है, अमित का चेहरा उसके सामने निकटता से बदलता है, उसकी रूपरेखा में अजीब सा खौफनाक परिवर्तन होता है। अमित के हाथों में एक तेज छड़ी होती है, जिसको वह थामे हुए सुंदर महिला के पास आता है। महिला चीखना चाहती है, परंतु खौफ और दहशत के कारण उसकी चीख उसके हलक में ही टक्कर रह जाती है। किन्नर के वेश में अमित की आंखों में एक नास्तिक स्त्री की उत्तेजना है। जब वह छड़ी को महिला की ओर बढ़ाता है, उसकी मुस्कान में अनूठा कठोरता होती है। अमित श्रापित किन्नर सुंदरी का स्वरूप लेता है, उसकी आंखों में विलक्षण चमक है। फिर अमित के पास जो छड़ी होती है, उससे वह सुंदर महिला के सर पर तेज वार कर देता है, और जिसके कारण उस महिला ने किरदार चिंकारी चीख मारी और अपने प्राणों को त्याग दिया। तभी अमित किन्नर के रूप में जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देता है, और फिर वह अपने दांतों को महिला के मिश्रण में गड़ाकर उसका लहू पीने लगा। अगली प्रातः कॉलेज में अमित की गर्लफ्रेंड रेणुका, अमित आज तुम शाम को मेरे घर आ जाना, आज हम लेट नाइट मूवी देखेंगे। अमित अपनी सहमति दर्शाते हुए, ठीक है रेणुका, मैं आ जाऊंगा। शाम को
अमित अपनी प्रेमिका रेणुका के घर पर और रात हो जाती है, परंतु उसको श्रापित किन्नर के रूप में आज फिर से किसी सुंदरी का शिकार करने जाना है। अमित के मन में श्रापित किन्नर की आत्मा का प्रभाव महसूस होता है। जब वह रेणुका के घर में पर होता है, रात के आंधी तूफान मौसम में जब धुंधला संगीत और बिजली की चमक से महफिल सजती है, अमित की आत्मा कांपती है। धीरे धीरे वह अपने किन्नर के रूप में परिवर्तित होता है। उसके शरीर पर भयंकर चिन्ह और भयानक मुस्कान छाई होती है। उसने अपने रूप के साथ वह फिर से खूबसूरत युवतियों का शिकार करने के लिए तैयार है। रात का अंधकार रेणुका के घर को घेर लेता है। जब वह अपने सोए हुए प्रेमी के पास जाती है, परंतु जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, उसे विचित्र आवाजें सुनाई देती है। वह चिंगारी के साथ उठती है, सोचती है कि क्या कुछ गलत है। धीरे धीरे उसे अपने प्रेमी की आवाज सुनाई देती है, पर जब वह उसके पास जाती है तो उसे अचानक एक किन्नर के रूप में देखती है। अमित का चेहरा डरावना है, उसकी आंखों में चमक और होठों पर विकराल हंसी है। रेणुका का दिल धड़कता है और उसके होश उड़ जाते हैं और वह मूर्छित हो जाती है। बिना किसी चेतावनी के अमित अपने नियमित रूप से रेणुका के घर से बाहर निकलता है। उसका मन डर से गड़गड़ा है, लेकिन उसका शैतानी रूप उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अचानक वह शहर के नाइट क्लब में पहुंच जाता है और वह अचानक से बिना किसी को बोले किन्नर के भेष में रात को रेणुका के घर से निकलकर शहर के नाइट क्लब में पहुंच जाता है। अमित ने क्लब के अंदर घुसते हुए एक सुंदर युवती को ध्यान में रखा। उसके चेहरे पर उत्साह और आकर्षण का अनुभव हो रहा था। वह उससे बातचीत करने लगा और वे जल्दी ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। धीरे धीरे रात की गहरी छांव में उनकी बातचीत और हंसी मजाक बढ़ती गई। वे क्लब के अंतिम कोने में आकर एक दूसरे के करीब पहुंच गए। उनके बीच एक अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के अमित का रूप बदल जाता है और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान और उसकी आंखों में उसी किन्नर की चमक होती है जो उसके परिवार को परेशान कर रही थी। युवती चौंक कर पीछे हटती है, पर अमित उसके पीछे पड़ जाता है, उसके मर्डर के लिए तैयार होकर। युवती की धड़कनें तेज होती जाती है। जब वह अमित के डरावने चेहरे को देखती है, उसके प्राणों की आहट गलती से खो जाती है। जब वह अपने पीछे मुरोड़े हुए फर्नीचर के साथ टकराती है, अपने प्राणों के बचाव की कोशिश करते हुए क्लब के अंतिम कमरे में भागती है, लेकिन वहां भी वह अमित के सामने खड़ी होती है। अमित की आंखों में उस डरावने किन्नर की चमक होती है, जैसे कि वह अब अपने अंतिम शिकार को ढूंढ रहा हो। युवती का दिल धड़कता है और वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। अमित की डरावनी हंसी से उसका विश्वास और मनोबल कमजोर होता जाता है। पर जब वह उसके पास आता है, उसकी आत्मा ने उसे पूरी तरह से काबू में कर लिया होता है और अब उसे उस युवती के मर्डर के लिए तैयार कर रहा होता है। अंत में क्लब के अंधेरे कोने में युवती की चीखने की आवाज उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है। जब अमित उसे अपनी आत्मा के काबिल तरीके से धर लेता है, उसकी हत्या के लिए अमित ने अब नई शिकार की खुशी में डूबी होती है और क्लब के अंधेरी छाव में एक और जीवन खो जाता है। अमित नाइट क्लब में मॉडल का कत्ल कर वापस से रेणुका घर पर आ जाता है। उधर घर पर रेणुका को कुछ आवाज होती है। जब वह उसको देखती है तो उसको अमित एक किन्नर के रूप में दिखता है। अमित को इस भयानक रूप में देखकर वह फिर से मूर्छित हो जाती है। जब उसको होश आता है तो सब कुछ सामान्य होता है और जब अमित से पूछते हैं कि क्या तुम रात तो किन्नर के रूप में थे क्या, यह सुनकर अमित जोर जोर से हंसने लगा। तब रेणुका अपने प्रेमी अमित को किन्नर के रूप में देखना एक भ्रम समझती है और अमित उसको कहता है कि लगता है कि प्रोफेसर के विषय को तुमने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है रेणुका। और अमित फिर पुनः से जोर जोर से हंसने लगता है। इस खौफनाक हॉरर सीन में रेणुका का दिल उस दिव्य और डरावने रहस्य को सुलझाने के लिए धड़कता है जो उसके प्रेमी के असामान्य और अद्भुत रूप के पीछे छिपा है। इस अनोखे और डरावने माहौल में उसके प्रेमी की असलियत को पहचानने की कोशिश उसे एक नया और अद्वितीय अनुभव देती है। फिर कुछ दिनों के उपरांत रात का समय है और चांदनी किरणें उनकी राहों को आबाद कर रही है। एक बहुत ही दिव्य मंदिर में रेणुका और अमित की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। रेणुका की आंखों में खुशी की चमक है और अमित के चेहरे पर प्यार और आदर की मुस्कान है। पंडित जी की ध्वनि में उन दोनों का विवाह संपन्न होता है। वह एक दूसरे का हाथ पकड़ते और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ वे एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। रेणुका और अमित का वैवाहिक जीवन शुरू होता है और मंदिर के आंगन में लोगों की हंसी, मिठास और प्यार भरी बातचीत सुनाई देती है। वे एक दूसरे के साथ नए सपने और प्रत्याशाओं का सामना करते हैं जो उनके साथ एक जीवन भर के लिए बांधता है। रात का समय है
और सुहागरात के लिए रेणुका अपने पति अमित के साथ अपने कमरे में बैठी है। उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान है और अमित भी उसके साथ खुश है, परंतु रात के अंधेरे में उनकी खुशी की चमक धीमी होती जाती है। धीरे धीरे रात की आवाजों में एक अनूठी भयानकता महसूस होती है। रेणुका की धड़कनें तेज होती है और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक अजनबी सांसों की आहट, एक डरावनी खेलने की खुशबू रेणुका के रूह को डरा देती है। वह अपने पति को ध्यान से देखती है, परंतु उसके चेहरे पर अब डर की साया होता है। बिना किसी चेतावनी के अमित अपने किन्नर के रूप में फिर से सामने आता है, अपने हाथों में खूबसूरत जहरीला किल्ला लेकर। रेणुका का दिल धड़कने लगता है और वह बुरी तरह से बेहोश हो जाती है। सारी रात रेणुका बेसुध रही और उसका पति किन्नर के रूप में शहर में निकल जाता है किसी सुंदर युवती की कत्ल करने के लिए। रेणुका अपने पति अमित का इंतजार करते हुए उसे सारी रात अपने व्यक्तिगत नरक में फंसा पाती है, उसी खुशियों का रंग की अंत का इंतजार करती है। वहीं अमित एक अद्वितीय सुंदर युवती राधिका को अपने प्रेम और काला जादू में फंसा कर जंगल की ओर ले जाता है और वहां उसका खूनी खेल प्रारंभ हो जाता है और वह प्रातः होने से पूर्व ही अपने सुहागरात के कक्ष में वापस से लौट आता है जहां रेणुका बेसुध पड़ी है। अमित बिना कोई शोर के चुपचाप से बेसुध रेणुका के बगल में लेट गया। यह था रात का खूनी किन्नर का सेकंड एपिसोड। समय सीमा का ध्यान रखते हुए पूरी कहानी को अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाती, इसीलिए फाइनल वीडियो आपको जल्दी सुनने को मिलेगी। फिलहाल आप सेकंड वीडियो का आनंद लीजिए और दिल को छू जाए, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे जब भी अगली वीडियो अपलोड होए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए।